प्लॉट की कीमत में मकान, वो भी लाहौर में। आप जो मकान अपने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये रकबा 3 मरले है और ये मकान गवर्नमेंट की एक सोसाइटी शेरशाह कॉलोनी पे मौजूद है, जो कि रायवन रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़या है। इस घर की कीमत 60 लाख है और ये मकान जो वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मकान के मालिक, जो फैमिली इस मकान की मालिक है, वो इसी घर में रह रही थी और इस घर को मुकम्मल करने का इरादा रखती थी, मगर माली हालात की तंगी की वजह से उन्हें ये घर इसी हालत में सेल करना पड़ रहा है। और इस हालत में सेल करने की वजह से ही इसकी कीमत जो है वो इतनी कम रखी गई है और एक प्लॉट की कीमत पर ये मकान मिल रहा है। और इस मकान के करीब आप सारी लोकेशन को देख सकते हैं। आपके सामने इस वक्त एक मेटल रोड मौजूद है, जिसके सामने आप अपनी स्क्रीन पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि मकान बने हुए हैं और दुनिया यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अगर उस मोहल्ले की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी प्लॉट खाली नहीं है। पूरी स्ट्रीट जो है वो हर जगह मकान बना हुआ है और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी भी प्रॉपर चल रही है। और ये मकान जो है ये रायवन रोड से भी बिल्कुल करीब तरीन है। अगर दुबई चौक की बात की जाए जो रायवन रोड पर मौजूद है, तो सिर्फ यहाँ से 4 मिनट, दरवाजे से निकल कर 4 मिनट का रास्ता है। अगर बुनियादी सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ बिजली, पानी और गैस जैसी सहूलियात मौजूद हैं। पार्क भी इस घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के पर मौजूद है। मस्जिद भी इस घर के करीब है। और अगर यूनिवर्सिटियों की बात की जाए जो कि सबसे ज़रूरी होती हैं, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी इस घर से 4 मिनट के फासले पर है। यूएमटी इस घर से 4 मिनट के फासले पर है। आईएसी इस घर से 5 मिनट के फासले पर मौजूद है। आइए लिए चलते हैं आपको इस घर के अंदर। इस घर के अंदर एंटर होते साथ आप गैराज को देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि एक ग्रे स्ट्रक्चर है, लेकिन इस घर में बनाने में मजबूती का पूरा ख्याल रखा गया है। इस घर में दीवारों को देखें और जिस तरीके से आपको दिखा सकते हैं, जो लेंटर है ये आरसीसी लेंटर है, जो कि इस वक्त मजबूत तरीन क्वालिटी का है, क्योंकि मालिक मकान ख़ुद इस घर में इसको मुकम्मल करके हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे, तो इसलिए उन्होंने इसकी मजबूती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप खिड़कियाँ, दरवाजे और इनकी मजबूती को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि सिर्फ रेनोवेशन की कमी की वजह से इसको इस कीमत पर दिया जा रहा है, वरना इस वक्त इस मौके पर एक प्लॉट की भी कीमत इसी लेवल पे मिल रही है। आप देखें तो यहाँ पर गुजारे की सारी चीज़ें बिल्कुल मौजूद है। मजबूती का इस घर में पूरे तरीके से ख्याल रखा गया है। और अगर आप छतों को देखते हैं तो छतें, जो एक सीलिंग का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे रखा जाता है, जिसमें ईंटों को हमेशा बचा कर कोशिश की जाती है कम रखा जाए। इसमें आप छत भी देख सकते हैं कि कितनी ऊंची है। ये जिस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा दरवाज़ा गैराज की तरफ निकलता है और यही जो मकान है, एक रास्ता इसका ये एंटर होते साथ टीवी लाउंज की तरफ जाता है और लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग डाइनिंग है। आपके बिल्कुल सामने ये हम कमरे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कमरे के सामने देखें तो एक खिड़की मौजूद है और खिड़की के बिल्कुल पीछे एक वेंटिलेशन का सिस्टम रखा गया है, जो इस बात की ज़मानत देता है कि मकान किसी ठेकेदार या किसी और इंसान ने नहीं, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ये अब इसके बाथरूम में हम आपको लिए जाते हैं। इसका वॉशरूम जो है वो एक अच्छे साइज़ का वॉशरूम है। रेनोवेशन की ज़रूर कमी है, मगर इसमें जो बनावट है और जो साइज़ है वो बिल्कुल मुनासिब रखा गया है, जो एक 3 मरले के घर में होना चाहिए। इस वॉशरूम के ऊपर थोड़ी सी स्पेस भी दी गई है, जहाँ पे आप अपने कपड़े भी स्टोर कर सकते हैं। इस खिड़की के पीछे देखें तो एक लॉन्ड्री दी गई है, जो वेंटिलेशन का भी काम करती है और ये लॉन्ड्री की वेंटिलेशन जो है ये 3rd फ्लोर तक जाती है। अब यहाँ से आपको बाहर लिए चलते हैं। इस कमरे को आप देख सकते हैं कि कमरे का साइज़ भी किसी भी लिहाज से छोटा नहीं है। एक प्रॉपर बेडरूम के साइज़ का और अटैच वॉशरूम के साथ ये कमरा बनाया गया है। और इस कमरे के ऊपर आप स्पेस देख सकते हैं कि वार्डरोब की जगह पे उन्होंने वो ऊपर स्पेस भी दी हुई है आपको, जहाँ पे आप अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से समेट कर रख सकते हैं। अगर इस कमरे से बाहर निकलें तो आप दोबारा इस लाउंज में दाखिल हो जाते हैं। लाउंज का भी साइज़ बहुत अच्छा है, 3 मरले के लिहाज से अगर देखा जाए। इसके बिल्कुल लाउंज के साथ ही ज़रूरत के तहत एक पाउडर रूम बनाया गया है। रेनोवेशन की कमी मौजूद होने के साथ साथ आप इसकी मजबूती को देख सकते हैं और इसके साइज़ को देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ इस जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। और जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए, इस जगह पे रेनोवेशन की ज़रूरत तो ज़रूर है, मगर नक्शे को तब्दील करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर नक्शे के मुताबिक बना गया है। ये किचन में हम आपको लिए चलते हैं। किचन का साइज़ आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 3 मरले में इस तरह का किचन, इतने स्पेस का किचन और इतनी हाइट पे जो सीलिंग है वो नहीं मिल रही, देखने को मिलती ही नहीं है। यही आपको जो लॉन्ड्री के बारे में बता रहे थे, आप लॉन्ड्री को देख सकते हैं और इसकी वेंटिलेशन का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मालिक मकान जो ख़ुद रहता है वही इस तरीके से एक प्रॉपर डिज़ाइन करके घर बनाता है। क्योंकि जो घर 3 मरले के सेल करने के लिए आते हैं वो इस तरीके से नहीं होता, उनका पर्पज़ सिर्फ स्पेस को यूटिलाइज़ करना होता है। यहाँ से बाहर की तरफ जाएँ तो आप अब सारे घर में ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रोशनी भरपूर तरीके से मौजूद है। किसी भी जगह कोई परेशानी का सामना नहीं है जहाँ पे कोई अंधेरा हो। एक बल्ब भी इस वक्त इस घर में नहीं जल रहा, मगर
फिर भी इस घर में रोशनी हर तरफ से आ रही है। छतों की हाइट आप फिर देख सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें आरसीसी लेंटर पूरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। गैराज में एक छोटी गाड़ी की भी पार्किंग मौजूद है। यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़े आप सीढ़ियों का साइज़ भी देख सकते हैं कि इसके फुट स्टेप्स और इसकी लेंथ बिल्कुल मुनासिब और एक्यूरेट रखी गई है। रेनोवेट करने की सिर्फ ज़रूरत है, बाकी ग्रे स्ट्रक्चर जिस पैसों में आपको दिया जा रहा है वो अभी इस लोकेशन पे एक प्लॉट की कीमत है। यहाँ पर अगर आप सामने भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि एक वॉशरूम अगेन एक प्रॉपर साइज़ का वॉशरूम है, बट स्टिल सिर्फ अपने इस हालात की वजह से इसको प्रॉपर किया नहीं जा सका। ऊपर के छत की बात करें तो यहाँ पे टी आयरन्स को इस्तेमाल किया गया है और आप इनकी हालत से देख सकते हैं कि ये भी एक अच्छी क्वालिटी के टी आयरन्स का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी तरीके से लीकेज या सीपेज का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं होने देते। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ईंटों को भी देख सकते हैं, कोई पुरानी ईंटें या किसी किस्म की गैर मेयारी ईंटों का या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मजबूती पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और जो प्राइस इस घर की रखी गई है वो बिल्कुल एक प्लॉट के मुकाबिल है। और अगर इस मलबे का रेट भी लगवाया जाए तो तब भी वही लगेगा और उसी रेट पर जो है वो एक मकान आपको बना बनाया मिल रहा है। और इसी मकान में वो फैमिली खुद भी रह रही थी और आगे भी रहने की ख्वाहिशमंद थी, बस माली हालात की तंगी की वजह से वो इसको बरकरार ना रख सकी। इस कमरे में आपको लिए चलते हैं। इस कमरे का साइज़ देखें, एक ह्यूज बेड है, ऊपर आपको एक स्लैब मिलती है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर बेडरूम का आपको जो है वो साइज़ देखने को मिलता है। अगेन इसकी छतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी छत का साइज़ कितना ऊंचा है। वेंटिलेशन के लिए अगेन जिस तरीके से रोशनदान का इस्तेमाल किया गया है और जिस लेवल पे बनाया गया है आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बल्ब ना जलने के बावजूद किस कदर रोशनी मौजूद है। ये एक ओपन सा टेरेस मौजूद है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई ईंटों को फिर एक दफ़ा मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप यहाँ पे अंदर जाएं तो आप इसके फ्रंट एलिवेशन को देखें कि एक और कमरा जो इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इसके अंदर भी एक प्रॉपर बेडरूम दिया जा सकता है। अगर इसके छत की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट की स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर एक अच्छी खासी लेंथ के गार्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो अपनी मजबूती में अपनी मिसाल आप हैं। आप अगर अब दाईं जानिब जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको ये टेरेस की खिड़कियां मिल जाती हैं और टेरेस की खिड़कियों की भी वजह से यहाँ पे रोशनी का जो भरपूर इंतज़ाम है वो किया गया है। आपको अगर इस दरवाजे से बाहर लिए चलें तो एक छोटा सा टेरेस मौजूद है जहाँ से आप अपने घर में खड़े होके अच्छे तरीके से अपने टेरेस को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ये भी देखने को मिलेगा जो एक इस प्लॉट की बहुत बड़ी खसूसियत है कि ये एक टी का प्लॉट है, यानी जिसका फ्रंट एक स्ट्रीट के एंड पे आता है जिसकी वजह से इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है और देखने से भी इसका फ्रंट बहुत बहुत खूबसूरत मालूम होता है। और टी का प्लॉट होने के बावजूद और इस स्ट्रक्चर के साथ होने के बावजूद इस घर को एक प्लॉट की कीमत पे सेल करने के लिए लगाया गया है। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मकान की जो कीमत है 60 लाख है। जो लोग इस मकान को ख़रीदना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और लिए चलते हैं अब आपको इस मकान की रायविंड रोड से अप्रोच की तरफ। जी तो आप देख सकते हैं ख़याबान जिनाह रोड जो कि यूसीपी से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। उसके आगे ये कादिर तोपबाज चौक जिसे छतरी चौक भी कहा जाता है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इसके बाद ओपीएफ हाउसिंग स्कीम की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं कि रोड्स जो हैं दोनों तरफ बिल्कुल प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड है और बड़ी अच्छी सोसाइटी जो है वो लोकेलिटी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही हम अगर यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल सामने आपको एलडीए एवेन्यू की सोसाइटी नज़र आता है और ये कनेक्ट हो गए हम रायविंड रोड की तरफ। बिल्कुल सामने आपके असलम मार्ट है जो कि ग्रॉसरी और बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। इसके लेफ्ट साइड पे आपको हैनन बन एक रेस्टोरेंट है, उसकी फ्रेंचाइज भी मिल जाती है। अगर यहाँ से स्ट्रेट ही जाते जाएँ तो आपकी राइट साइड पे आगे आपको सुजुकी रायविंड मोटर्स नज़र आता है, पाक तुक स्कूल नज़र आता है लेफ्ट साइड पे। उसके आगे अब हम जा रहे हैं, ये आपकी लेफ़्ट साइड पे अब गोल्ड कैंपस नज़र आया सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। इससे ही थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम और इसी रोड पे लेफ़्ट साइड पे आगे आपको यूएमटी का हेल्थ साइंसेस का कैंपस जो है वो भी मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रैंड ऑर्चर्ड का जो फार्म हाउस है वो भी मौजूद है और यही सीधी रोड जो है ये सीधी बहरिया की तरफ और अड्डा प्लॉट की तरफ फॉरवर्ड करती है। और यहाँ से 10 मिनट या 5 मिनट की ड्राइव पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और इससे पहले ही 5 मिनट की ड्राइव पे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर वाक़ है। अब ये दुबई चौक से हम इस सिग्नल से राइट हो रहे हैं और राइट होते साथ हम मेन जो इसकी रोड है जो आगे जुबली टाउन की तरफ जा रही है उसकी तरफ गामजन है। इस रोड पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ दोनों साइड्स पे देख सकते हैं किस तरीके से जा रही हैं। यहाँ पे मस्जिद, दुनिया जहान की हर किस्म की सहूलत बिल्कुल मौजूद है। ये रोड भी जो है ये मज़ीद डेवलपमेंट इसकी हो रही है और इन फ्यूचर भी डेवलपमेंट होने का और भी चांसेस मौजूद हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे ये सारी जो सोसाइटी आपको नज़र आ रही है ये शेरशाह कॉलोनी की मेन रोड है और ये मेन रोड जो जिससे आप एंटर हो रहे हैं इसे
शेरशाह कॉलोनी की मेन 60 फुट रोड कहा जाता है। यहाँ पे आप ये गुंजान बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ पे रौनक इस वक्त देख सकते हैं। और इस वक्त लेफ़्ट और राइट पे जिस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ और दुनिया जहान की सारी ज़रूरियात पूरी होती नज़र आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं तो अब हम बिल्कुल गामजन हैं शेरशाह कॉलोनी के मेन मॉडल बाज़ार की तरफ, जो कि सोसाइटी की बड़ी सिग्निफिकेंट लोकेशन है और बड़ी साथ की सोसाइटीज़, इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये हम आपको मॉडल बाज़ार दिखाते जाते हैं। राइट साइड पे आपके मॉडल बाज़ार चल रहा है और लेफ़्ट साइड पे आपके कमर्शियल एरिया, मेन कमर्शियल एरिया शेरशाह कॉलोनी बी ब्लॉक का नज़र आ रहा है। ये मॉडल बाज़ार की रौनक भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त अभी संडे का दिन नहीं है, संडे के दिन यहाँ पे मज़ीद गुंजान आबाद हो जाता है और ये इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के लोग जो है वो यहाँ आकर अपनी ज़रूरियात से मुस्तफ़ीद होते हैं और इसे पूरा करते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको कमर्शियल सेंटर भी नज़र आ रहा है और जिस तरह से ये रात होती जाती है लोग यहाँ पे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आते हैं। आपको इस लोकेशन पर ये प्लॉट्स जो हैं और सोसाइटीज़ में मिल जाएंगे, मगर वहाँ ऐसी ज़रूरियात और इस तरह की सहूलियात और इस तरह की गुंजान आबादी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस सोसाइटी की और इस प्राइम लोकेशन पे जो रायवन रोड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, इन पैसों में एक प्लॉट ही आ सकता है। और बाकी अगर आप किसी जगह भी घर जाएंगे अच्छे तो मिल जाएंगे, मगर इससे बेहतरीन घर जो है वो मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए अगर आप इस घर में, इस मकान में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द रब्ता करें ताकि ये सुनहरी मौका आपके हाथ से निकल ना जाए।